क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है या ये आपके इंटेलिजेंस यानी आपकी आईक्यू को भी बढ़ा सकता है? मेरी माने तो चाहे किसी भी तरह के स्टूडेंट्स हो या एग्जामिनीज, ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि कैसे एआई एक स्टूडेंट को सुपर स्टूडेंट बना सकता है। सबसे पहला है एग्जाम फोकस्ड नोट्स, क्योंकि आपकी अंतिम उपलब्धि होती है आपके एग्जाम्स का रिजल्ट और उसके पहले की रिवीजन। तो एग्जाम फोकस्ड नोट्स जो कि हर स्टूडेंट्स अपनी क्षमता, अपने तरीके और अपने फैशन में बनाना चाहता है, वो एआई उन्हें मिनटों में बना के दे सकता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्टाइल, हर स्टूडेंट्स या हर व्यक्ति अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ फॉर्मूले को समझते हैं, कुछ स्टोरीज को, कुछ फ्लो चार्ट्स को और कुछ अपने डायग्राम को। तो हर स्टूडेंट के लिए अपनी तरह का नोट्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, ये सब बनाने में एआई बहुत जल्दी उनकी समस्याओं को हल कर सकता है। ये अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कैसे आप एक हैंड रिटन नोट्स को भी अपने एआई की मदद से एक पर्सनलाइज्ड नोट्स में बदल सकते हैं, क्लीन, विजिबल एंड समराइज्ड। मान लीजिए आपके पास एक कोचिंग संस्थान के नोट्स हैं और आपके हैंड रिटन नोट्स हैं। यू कैन गो ऑन द एलएम नोटबुक, जस्ट अपलोड इट और फिर आप देखेंगे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट, एक छोटा सा कमांड, प्लीज लिस्ट ऑल द फैक्ट्स इन बुलेट पॉइंट्स, और रिजल्ट आपके सामने होगा। आप चाहें तो उसे हिंदी में भी बदल सकते हैं, किसी भी पसंदीदा लैंग्वेज में। अब उसी तरीके से आप किसी कोचिंग संस्थान के पीडीएफ या किसी भी फाइल के नोट्स को इस्तेमाल कर पूरी लंबे सिलेबस को और पूरे लंबे सिलेबस के लिए एक समराइज्ड पर्सनलाइज्ड नोट्स बनाने का प्रॉम्प्ट देकर अपने लिए बना सकते हैं। इतना ही नहीं, एक एआई के आउटपुट का इस्तेमाल दूसरे एआई में भी माइंड मैप्स और मेमोरी मैप्स बनाने के लिए किया जा सकता है, जो आप सामने देख रहे हैं। तीसरा है रिपीटिशन फ्री स्टडी। एक ही स्टडी मटेरियल कभी बुक्स, मैगजीन्स, अलग अलग संस्थाओं के नोट्स के फॉर्म में जब आप अलग अलग पढ़ते हैं तो उसमें वक्त ज्यादा लगता है और उसको समराइज करना एक स्टूडेंट्स के लिए अपने तरीके से मुश्किल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सबों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऐड कर एक यूनिक क्रक्स बना सकता है आपके लिए, जिससे आपका वक्त बचेगा और आपका डर भी कि कहीं सिलेबस छूट न जाए। अब आते हैं चौथे नंबर पर, मॉक टेस्ट जनरेशन। चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, यूपीएससी, आईआईटी, जेईई या फिर कोई भी पैटर्न बेस्ड एग्जाम, आप अपने लिए अपना मॉक टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं जो आपके रेट ऑफ सक्सेस को बढ़ा देता है, और एआई ये काम आपके लिए मिनटों में कर सकता है। पांचवा नंबर आता है क्विक डाउट सॉल्विंग का। ज्यादातर बच्चे, स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रश्न पूछने से घबराता है जिससे उसे कम बुद्धिमान समझा जाए। तो आप एआई से तो पूछ सकते हैं बिना किसी शर्म लिहाज के कोई भी क्वेश्चन, डम्ब क्वेश्चन भी। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट, एग्जाम्स के लिए ओवरनाइट रिवीजन पार्टनर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप ओवरनाइट रिवीजन, जो कि एक पूरे साल भर के सिलेबस या एक पूरे वॉल्यूमिनस सिलेबस को करना होता है, उसके लिए आप पैटर्न्स और फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स क्रिएट कर ओवरनाइट रिवीजन के लिए अपने इच्छा के अनुसार या अपने स्टाइल के अनुसार रिवीजन मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। सातवां नंबर आता है मेमोरी हैक्स या न्यूमोनिक्स का। लंबे आंसर्स या फार्मूलास को याद रखने के लिए एआई आपकी हेल्प कर सकता है फनी एक्रोनिम्स, न्यूमोनिक्स या पोएम्स या स्टोरीज क्रिएट करने में, जो आपकी मेमोरीज को परमानेंट बनाता है।
8वां नंबर आता है टाइम टेबल एंड स्टडी प्लानर का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी एनर्जी, आपकी रूटीन और आपके सिलेबस के हिसाब से आपकी एग्जाम की प्रायोरिटीज डिसाइड करते हुए आपके लिए एक प्लानर और टाइम टेबल क्रिएट कर सकता है, जो बहुत ही जरूरी होता है आपके एग्जाम्स के परफॉर्मेंस के लिए। 9th है प्रोजेक्ट सपोर्ट और प्रेजेंटेशन। एआई की मदद से आप अपने इमेजिनेटिव क्रिएटिव फैकल्टीज को नया रंग रूप दे सकते हैं। बहुत सारे प्रेजेंटेशंस और स्लाइड्स और डिटेल्स जो आपके प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके लिए आपको सुविधाएं नहीं मिलती है, वहां एआई आपकी मदद कर आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। अंतिम और 10वां है कॉन्फिडेंस एंड कैरियर हेल्प। एग्जाम के बाद भी एक स्टूडेंट की यात्रा खत्म नहीं होती। इंटरव्यू, रिज्यूम राइटिंग, लैंग्वेज स्ट्रेंथ, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहां उनके हेल्प की जरूरत होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां आपके लिए एक पर्सनल मेंटर की तरह आपकी मदद करता है। लेकिन आखिर में मेरे स्टूडेंट्स और मेरे भाइयों के लिए एक चेतावनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका एक अच्छा स्टडी पार्टनर हो सकता है, लेकिन उसे सहारे की तरह इस्तेमाल करें, उस पर निर्भर ना हो जाए।